सबसे पहले हम लोग करेंगे त्रिभुज की भुजाओं के लंब केंद्र, समद्विभाजक, या जिसे हम लंबार्धक भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं इंग्लिश में, और ये 3 पर है। तो बच्चों, त्रिभुज की भुजाओं के लंब केंद्र संगामी होते हैं। संगामी मीन्स कॉन्करेंट, मतलब एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर कहते हैं। तो पर्टिकुलरली जिस बिंदु पर आपके तीनों लंबार्धक मिलेंगे, जहाँ से गुजरेंगे, संगामी बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं और इंग्लिश में इसी बिंदु को हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो बच्चों, आज की इन स्लाइड्स में आप लोग देखेंगे कि त्रिभुज मैं पहले से ले रही हूँ क्योंकि त्रिभुज की रचना हम करना सीख चुके हैं। आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे परिकेंद्र की रचना पर। तो त्रिभुज ABC, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर बनाइए। पहले से मान लीजिए ये ट्राइंगल है। हम ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन को कंपास और स्केल की मदद से नहीं बात करेंगे क्योंकि हम परिकेंद्र बनाना सीख रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग लंबार्धक बना रहे हैं, लंब समद्विभाजक। तो हमारा ध्यान होगा कि भुजा को आपको आधा आधा भी बांटना है और ये लंब भी होनी चाहिए। लंबार्धक भुजा AB पर, ये L है जो आपको एक स्टिक सा दिख रहा है। लंबार्धक L भुजा AB पर, M भुजा AC पर और N भुजा BC पर खींचिए। तो सबसे पहले हम हर भुजा की लंबार्धक खींचेंगे। L हमने खींचा AB पर, M AC पर और N लंबार्धक आप BC पे खींचेंगे। कंस्ट्रक्शन में अभी आपको करा दूंगी। बिंदु O जहां लंबार्धक L M N मिलते हैं परिकेंद्र कहलाता है। तो ये जो बिंदु है जहाँ पर तीनों लंबार्धक आपके मिल रहे हैं उसे हम परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम इस कंस्ट्रक्शन को करके देखते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया। ABC तीनों बिंदु हैं और आपका त्रिभुज ABC है। अब हम बनाएंगे लंबार्धक। तो A बिंदु से हमने 2 चाप खींची, फिर B बिंदु से बराबर दूरी लेकर, बराबर रेडियस लेकर आपने 2 चाप खींची और इन दोनों चापों के संगामी बिंदु को मिला दिया। इसी तरह से BC पर खींचेंगे। B से 2 चाप, फिर C से 2 चाप और इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हमने मिला दिया। तो ये दूसरा लंबार्धक बना। अब तीसरा लंबार्धक AC पर होगा। A से 2 चाप इक्वल रेडियस से, फिर C से 2 चाप इक्वल रेडियस से और दोनों चाप के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मिला दिया। अब आप देखेंगे एक संगामी बिंदु मिला, यही आपका परिकेंद्र है और जो आपने गोला आसपास खींचा उसे हम सरकम सर्कल कह देते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम इसी चीज़ को एक कागज़ की गतिविधि से करके देखते हैं। तो हम परिकेंद्र 3 तरह से कर रहे हैं। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर आपको कंस्ट्रक्शन के माध्यम से सिखाया और अब मैं पेपर कटिंग एक्टिविटी से बताती हूँ। सबसे पहले आप एक त्रिभुज लेंगे। ये त्रिभुज ग्रीन कलर का है, वो आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। तो हम लोग इस त्रिभुज से एक्टिविटी करेंगे। कागज़ की गतिविधि से त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए ये ABC मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे हल्का हल्का लिख सकते हैं। ABC एक त्रिभुज हो गया। अब हमें ध्यान रखना है कि हम लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, तो इस भुजा को मुझे आधा आधा बांटना है। तो B और C बिंदुओं को, शीर्ष को हमने मिलाया और ये क्रीज बना दी। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है ये आपके सामने वाले शीर्ष पर जाएगी, साइड से भी हो सकती है, लेकिन लंब होना चाहिए और इस भुजा को आधा आधा बंटना चाहिए। सिमिलरली अब मान लीजिए मैंने इसे घुमाया और AC लिया। AC को भी, A और C को, शीर्ष को एक के ऊपर एक रखा, आधा आधा बट गया और ये क्रीज जब मैंने मिलाई तो शीर्ष पर नहीं जा रही है बट ये परपेंडिकुलर है, लंब है। अब इसे हमने और घुमाया, AB को देखते हैं। A को B पर रखा,
ए बी भुजा आपकी आधी आधी हो गई और एक क्रीज बनाई स्ट्रेट परपेंडिकुलर, ये लंब बन गया। तो बच्चों ये तीनों क्रीज जो तीनों निशान बन जाएंगे वे जिस बिंदु पर मिलेंगे संगामी बिंदु, वही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। यही चीज़ मैं आपको बोर्ड पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने एक स्टेप में ट्रायंगल लिया पेपर कट करके, फिर उसको हमने स्टेप 2 में भुजा AC को फोल्ड किया बराबर बराबर, फिर स्टेप 3 में भुजा BC को फोल्ड किया इक्वल में और ये परपेंडिकुलर दिखे, फिर इसी तरह से भुजा AB को किया, तो आपका क्या मिला, परिकेंद्र। और ये जो बिंदु है ये आपका परिकेंद्र होता है। और ये एक्टिविटी आप सबको करके देखनी है और अपनी अपनी नोटबुक्स में भी चिपकाना है।